एक छोटी सी गलती की इतनी खौफनाक सजा। वो रूह विजय के पीछे ऐसे पड़ी थी जैसे उसे जान से मार कर मानेगी। सोचो किसी का इसका सलूशन ना पता हो तो उसका क्या ही हशल होगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ एक भूखा बच्चा। तो आज की एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी बिलासपुर के रहने वाले विजय की आप बीती है। विजय जो अपनी खुशहाल जिंदगी कुछ रातें ऐसी खौफ में बिता कर आए हैं जिसकी दहशत से वो आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं। तो चलिए इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। विजय जो अपने गांव में बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे। उनके कुछ फ्रेंड्स जिनमें से एक का नाम था समीर। समीर उनका काफ़ी बेस्ट फ्रेंड था। उनके साथ वो बहुत ही अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। इसी दौरान एक दिन समीर विजय से कहते कि मैं अपनी बुआ के यहाँ गाँव घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या, इस तरीके से। तो आखिरकार विजय भी मान जाते हैं और अपने घर में बात करते हैं। समीर से उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, इस वजह से उनकी फैमिली भी उसे मना नहीं करती। और आखिरकार समीर और विजय अपनी बुआ के यहाँ घूमने के लिए निकल जाते हैं। समीर की बुआ के गांव पहुंचते तो गांव बहुत ही बढ़िया था। गांव में नदी, आम के पेड़, बेर के पेड़, बहुत ही मस्ती करने के लिए कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। एक दिन जैसे तैसे अच्छा खासा सुबह से बीता। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। टाइम आया करीब शाम का। शाम की बात है कि वो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक विजय का फ़ोन बजता है और उसके फ़ोन पर उसके जीएफ का कॉल आ रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही फ़ोन उठाकर आधा खाना खाकर थाली ऐसे ही छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं। उसे समझाते कि खाना खा कर जाओ, पर विजय कहता है कि बस मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, और इस तरीके से कहते हुए छत पर चला जाता है बात करने के लिए। उसे बात करते करीब 10 मिनट हो चुके थे। वहाँ से जब वो लौट कर आता तो उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से बहस हो गई थी। वो खाना खाने के लिए बैठता है। सब लोग तभी बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, पर धीरे धीरे करके खाना खा के सब लोग उठकर चले जाते हैं। विजय वहीं पर बैठा था। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और जिस रूम में खाना खा रहा था ना, उस रूम में अब कोई भी नहीं था। थोड़ा देर बैठने के बाद, फ़ोन चलाने के बाद चैटिंग कर रहा था, मतलब इस तरीके से उससे बहस हो रही थी, ठीक है। उसके बाद वो खाने को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई और उसकी वजह से उसके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद जब समीर की बुआ आकर वो थाली देखती है ऐसे जूठी, खाना छोड़कर जो विजय चला गया था, तो बहुत ही गुस्सा होती है। समीर से कहती है कि अपने दोस्त को समझा ले कि यहाँ पर रहना है इस गांव में, इन गांव के नियमों के हिसाब से रहना पड़ेगा। विजय उस रूम के बाजू से निकल रहा था, इसलिए उसने ये बातें सुन ली थी। विजय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार, ऐसे तो मैं डेली ही खाना खाकर छोड़ देता हूँ थाली में, आज मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। और रही बात इस गांव के ऐसे कौन से नियम है जो मुझे नहीं पता है। पर फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, उसका मूड ख़राब था, इस वजह से इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। आखिरकार बात आती है रात के करीब 8-9 बजे की। विजय जो था अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था, छत के एकदम साइड पे बैठ के। उनका छत ऐसे सिंगल मंजिल का था, मतलब ऊपर रूम नहीं था, केवल एक छत थी, ठीक है। इस तरीके से घर काफ़ी बड़ा था पर सिंगल मंजिल का ही छत था, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी समीर उसके पास आता है। समीर उसे समझाता है कि मेरे भाई सुन, इस गांव के कुछ नियम हैं, जिसके अंदर ये भी आता है कि तू खाना थाली में आधा खाकर छोड़ नहीं सकता। भले ही लोग यहाँ के कम ले खाना थाली में, पर कोई भी थाली में खाना छोड़ कर नहीं उठता। मैं तुझे पूरी बात तो नहीं बता सकता इस गांव की क्या है, पर कभी भी आइंदा दोबारा ऐसा मत करना। विजय जो था इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी और हम सभी के लिए बहुत नॉर्मल बात होती है, तो उसे इतना गौर नहीं करता इस बात पे, ठीक है। करीब रात को बात करते हुए उसे 9 से 10 बज जाता है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। धीरे धीरे करके सारे घर वाले अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो जाते जहाँ सोते थे। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। टाइम आया करीब 10:30-11 बजे का। बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इसी दौरान विजय को अचानक से किसी लड़के की धीरे धीरे सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आने लगती है। पर वो कॉल पर बिजी था तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर धीरे धीरे करके वो रोने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी।
जिसकी वजह से विजय का ध्यान भी जा रहा था। पर विजय इस तरीके से बैठा था कि उसका सिर जो था खुले आसमान की तरफ था और पीछे उसका मतलब देख नहीं रहा था कि पीछे क्या है, ठीक है। उसके अलावा छत में कोई भी नहीं था। धीरे धीरे करके विजय की मतलब सांसें तेज होने लगी कि यार ये आवाज़ मेरे पीछे से ही आ रही है शायद। और आखिरकार जब विजय पीछे पलट कर देखता तो उसके पीछे एक ऐसा लड़का खड़ा था जिसकी पूरी की पूरी चमड़ी अंदर को घुसी थी। केवल उसकी आंखें ऐसे बाहर को आई हुई थी, पूरा चेहरा पूरा गाल मानो केवल हड्डियों का ढांचा। इतना खौफनाक तरीके से लड़का उसके पीछे खड़ा था, जिसे देखकर विजय के अंदर इतनी दहशत भरती है कि वो दहशत के मारे बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर उस छत से गिर जाता है नीचे। उसके पीछे एक नहाने एक तरीके से कह सकते हैं बाथरूम बना था, जिसमें कुछ डब्बे अब्बे रखे थे और नहाने का सामान अमान रखा हुआ था। विजय उसी में जाके सीधा पीठ के बल गिर जाता है। बेहोश था तो उसे उस टाइम पर उतना कुछ खास पता नहीं चलता, पर वो चीखते हुए बेहोश हुआ था, जिसकी वजह से पूरे घर वाले उठ जाते हैं। भागकर जाकर देखते हैं तो विजय जो था वो बाथरूम में एकदम निदाह बेहोश पड़ा था। थोड़ा बहुत उसके सर में चोट वोट आई थी, कंधा लुचक गया था। उसे सभी लोग उठाते हैं और जैसे तैसे पलंग में लेटाते हैं। उसे पानी के छींटे मारते हैं तो विजय दहशत में उठता है और कहता है वो लड़का इस तरीके से करते हुए फिर से दहशत में बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा था और सर पर भी चोट आई थी, इस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। तो घर वाले कहते हैं कि इसे आज सोने दो, जो भी हुआ है कल सुबह बता देगा। आखिरकार वो रात जैसे तैसे कट जाती है। दूसरे दिन सुबह का टाइम आता है, सारे घर वाले इकट्ठा थे। आखिरकार विजय को भी होश आ चुका था। विजय जब उठता है तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा जा रहा था। काफ़ी जगह पे उसके चोट भी आई थी, सर पर पीठ पे। पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। बस उसे वही एक खौफनाक चेहरा याद था जो उसने रात को देखा था। वो पूरे घर वालों को बताता कि छत पर एक खौफनाक सा लड़का था जो केवल उसकी हड्डियों का केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा था। इसके शरीर में एक खून की बूंद तक नहीं थी, ऐसा लग रहा था। वो सारी किस्सा सबको बताता है, पर वो सब बातें सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उस गांव में वो चीज़ नॉर्मल थी। और विजय ने जो गलती की थी उसकी वजह से उन्हें शायद तक ये चीज़ पता थी कि विजय के साथ ये चीज़ होगी, इसलिए किसी को भी हैरानी नहीं होती। वो लोग विजय को समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा अंकल। ये बोलकर धीरे धीरे उस रूम से सारे लोग चले जाते हैं। और थोड़ी ही दूर में जब जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं कि विजय को वो लड़का अपने ही रूम में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और वो लड़का उसे इतने खौफनाक तरीके से घूर रहा था कि विजय की दहशत फिर से जागने लगती है। वो चीखने की कोशिश करता है पर वो चीख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़े होने की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत भर गई थी कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आखिरकार वो पास में पड़े बर्तन ज़मीन पे गिरा देता है। तो आखिरकार समीर भाग कर चला आता है कि क्या हुआ यार, और देखता है तो विजय जो था वो एक तरफ को ऐसे उंगली करके बोल रहा था वो खड़ा है, इस तरीके से। समीर सब समझ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। समीर अपनी बुआ को पूरी बात बताता और उसकी बुआ उसे सलूशन देती है कि उनके पास के एक झाड़ फूक करने वाले थे, उन्हें इसे दिखाना पड़ेगा। आखिरकार उसके पास पहुंचते हैं, जो झाड़ फूक करते थे उनके पास जाते हैं उसे दिखाने के लिए। वो उन्हें बताते हैं कि ये सब नॉर्मल है बेटा। विजय को बोलते हैं ये सब इस गांव में नॉर्मल है, गलती तुमसे ही हुई है, इस वजह से तुम्हें सब भोगना पड़ रहा है। आखिर इस गांव के नियम समझे बिना तुमने ऐसी गलती क्यों की ही। इसके बाद से समीर की बुआ को वो समझाते हैं कि तुम्हें इसके झाड़ फूक तो मैं किए दे रहा हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। वो जो चबूतरा है ना, जो बरगद के पेड़ का, वहाँ पर एक थाली में खाना रखकर रात को छोड़ना होगा, जिसके बाद इसे माफ़ी मांगनी हो कि इसने जो गलती किया वो गलती दोबारा नहीं करेगा। इस तरीके से वो सल्यूशन बताते हैं। आखिरकार उसके हाथ पे ताबीज़ भी बांध देते हैं विजय के। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शाम के करीब 6 से 7 बजे का टाइम आता है और वहाँ पर थाली में खाना लेकर जाता है बरगद के पेड़ के चबूतरे पे, और वहाँ पर खाना रखकर माफ़ी मांगता है कि जो गलती उसने आज की है वो दोबारा नहीं करेगा, ये बोलकर, और आखिरकार अपने घर वापस लौट आता है। उसके बाद जैसे तैसे वो रात उसकी दहशत में कट रही थी कि शायद उसे फिर वो लड़का दिखाई देगा, पर आखिरकार सुबह हो जाती है और उसे वो लड़का नहीं दिखाई देता। और जब उस बरगद के पेड़ के पास वो थाली लेने के लिए जाता तो उस थाली में से पूरा का पूरा खाना गायब था। तो दोस्तों इंसिडेंट विजय के साथ हुआ था।
उसके बाद की अगर मैं पूरी कहानी बताऊं कि वो लड़का था कौन, तो वहाँ पे कहानी है कि बहुत साल पहले एक लड़का किसी का गुम होकर यहाँ पर चला आया था। उसकी माँ बिछड़ गई थी। आखिरकार वो लड़का बहुत ही भूख से बिलख रहा था, तड़प रहा था, तो उसने एक घर में चोरी कर ली थी, जिसकी वजह से उसे गांव वाले बहुत मारते हैं और कोई भी उसकी ज़रा सी भी मदद नहीं करता। वो लड़का भूख से तड़पता हुआ उसी बरगद के पेड़ के चबूतरे पर बैठा हुआ था। पूरी रात रोता रहा। न जाने ऐसे ही करते 2 से 4 दिन कितने ही दिन निकल गए, और आखिरकार उस लड़के की भूख की वजह से तबीयत खराब होकर मौत हो गई। इसके बाद से उस लड़के की रूह आज भी इस गांव में भटक रही है, और जो भी लोग खाने का अनादर करते हैं या फिर खाने की थाली में जूठा खाना छोड़कर उठ जाते हैं, ये उसे या तो पजेस्ट कर लेता है या फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो ऐसा इंसिडेंट विजय के साथ हुआ था। तो यार, आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक या सच्चा इंसिडेंट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी स्टोरीज डेली आती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।